Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject Mobile Computing and Applications in B CSE 7th semester. हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है हमारा सिंप्लीफाइड रेफरेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारा ये टॉपिक 1.2 का ही चल रहा है। उसमें हम लोग क्या क्या मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के बारे में, वायरलेस कम्युनिकेशंस कैसे होता है उसके बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में आगे हम लोग और क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं और किस किस टाइप से हम इसको वर्क करते हैं उसके बारे में हमने देखा। मोबाइल एप्लीकेशन जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसका हमने जनरेशन देखा। ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखा कि वो वर्क कैसे करता है, किस टाइप से उसका वर्क होता है यहाँ पे, है ना। तो वो सब चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेटेड जो सिंप्लीफाइड रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि वायरलेस और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसमें आपका रेफरेंस मॉडल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाइड रेफरेंस मॉडल में हम लोग एक मॉडल तैयार किए। उसमें हम लोग क्या किए हैं, आपका जो लेयर रहता था OSI लेयर रहता था, आपने देखा ही होगा OSI लेयर जो नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क है ना। उसमें क्या था, नेटवर्किंग में ये सारी चीज हम लोगों को यूज होता है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये लेयर्स हैं जो हम लोग को क्या मदद करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोग को क्या क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मॉडल है। इसमें हम लोग क्या क्या एंटीनास वगैरह है, आपका वाईफाई, ये सब चीज का क्या है यूज है इसमें, है ना। तो ये क्या है, रेडियो और ये मीडियम। ठीक है, मेनली एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क, फिजिकल डेटा और फिजिकल लेवल क्या है आपका, लोअर लेवल है यहाँ पे, है ना। जो क्या करता है, एक मीडियम है, किसको, आपको कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है, एक मेन मीडिया प्रोवाइड कर रहा है ना, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन में हमको क्या करते हैं, इजी पड़ता है और आपका क्या है, वर्क बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या है। ये हमारा क्या था, मॉडल था, हम लोग अब उसके बारे में देख लेते हैं और क्या है वो मॉडल में बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, the above figure shows a personal digital assistance PDA which provides an example for wireless and portable devices। ठीक है, जो बना था डायग्राम्स, आपका जो मॉडल तैयार हुआ था वो किसका था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मतलब PDA। ठीक है, उसमें क्या आता है, आपका जो वायरलेस एंड पोर्टेबल डिवाइसेस रहते हैं उसके बारे में क्या रहता है, एग्जांपल्स देता है, उसमें एग्जांपल्स प्रोवाइड करता है आपको, है ना। तो दिस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कम्युनिकेट्स विद अ बेस स्टेशन इन द मिडल ऑफ द पिक्चर। ठीक है, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है विद द बेस स्टेशन इन द मिडल ऑफ द पिक्चर। जो आपका ये यहाँ पे बेस स्टेशन, ये आपका क्या है, बेस स्टेशन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है। बेस स्टेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दिख के आपको फिर आपका क्या आता है, द बेस स्टेशन कंसिस्ट ऑफ रेडियो ट्रांसरिसीवर। रेडियो ट्रांसरिसीवर में क्या क्या आपका, रिसीवर और सेंडर। एक क्या आता है रिसीवर, एक क्या आता है सेंडर। रिसीवर क्या करता है, सेंडर क्या करता है, मैसेजेस क्या करता है, या जो भी उसको डेटा क्या करना है, सेंड करना है, उसको क्या करता है, रिसीवर के पास सेंड करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। ठीक है, और वो देखता है उसमें कि उसने क्या डेटा भेजा है उसके पास, है ना। तो ये क्या, ट्रांस रिसीवर बोलने का मतलब रिसीवर एंड सेंडर दोनों के बारे में। एंड एन इंटरनेट वर्किंग यूनिट कनेक्टिंग द वायरलेस लिंक विद द फिक्स्ड लिंक। ठीक है, तो जैसे दिख रहा है वैसे ये क्या है आपका, रेडियो ट्रांस रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा सेंड और रिसीव होने का दोनों का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक, फिर क्या आता है आपका, द कम्युनिकेशन पार्टनर ऑफ द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट अ कन्वेंशनल कंप्यूटर इज शोन ऑफ द ऑन द राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड आपका क्या हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये है ना, ये भी क्या कर रहा है आपका, कम्युनिकेट करने का क्या एक मीडियम है। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कन्वेंशनल कंप्यूटर जो भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो क्या है, कम्युनिकेशन पार्टनर है उसका। ठीक है, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, वर्क कर रहा है वहां पे। ठीक है, अंडर अर्थ एच नेटवर्क एलिमेंट सच अ PDA नेटवर्किंग यूनिट कंप्यूटर, आपका जो द फिगर सोन्स प्रोटोकॉल स्टैक implemented in the system according to the reference model। ठीक है, इसमें क्या करता रहता है आपको, प्रोटोकॉल्स वगैरह भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। PDA जी क्या हो रहा है, आपके अंदर आपको क्या है, सप्लीमेंट जो ये मिल रहा है आपको, है ना, स्विच
करंट मिल रहा है कहाँ से आपको, नीचे से। अर्थिंग आपको दिए रहता है ना, वैसे टाइप का आपका क्या हो रहा है, वर्क यहाँ पे हो रहा है। तो ये एक मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशंस का क्या रहता है, इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन को समझने का एक क्या है, सही तरीका है और एक वे है जिसके थ्रू हम लोग क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन को समझते हैं। ठीक, फिर क्या आता है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन ऑफ द लेयर मॉडल। इसमें मतलब कोई मतलब जितने लेयर हैं उसके बारे में हमको क्या क्या की पॉइंट्स हमको दिया हुआ है, वो हम क्या करना है, देखना है। जैसे क्या है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर का लेयर होता है, ठीक है। और ये क्या आता है, सबसे लास्ट लेयर रहता है, मतलब है ना, बोलने का मतलब ये है। फिजिकल हालांकि नीचे रहता है, लेकिन फिजिकल लेयर क्या आता है, सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर क्या आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या आता है, इसका मेन की पॉइंट क्या है, सर्विस लोकेशन। सर्विस लोकेशन सही से देता है, न्यू एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया, एडेप्टिव एप्लीकेशंस, ये इसका क्या है, मेन की पॉइंट्स है। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल का काम करता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को देखता है ट्रांसपोर्ट लेयर में कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैसा है, क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं, वो सब चीज को क्या करता है, वो देखता है ना। फिर क्या आता है आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या आता है, एड्रेसिंग, राउटिंग, आपका डिवाइस लोकेशन, हैंडओवर, ये सब कैसे करना है, नेटवर्क से रिलेटेड सारा काम किस में होता है, नेटवर्क लेयर में होता है ना। फिर क्या आता है, डेटा लिंक लेयर, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, मीडिया एक्सेस, मल्टीप्लेक्सिंग, आपका जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये सारा चीज किसमें होता है, आपका डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, परमिशन मांगता है ना। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, परमिशन, परमिशन दे रहा है कि हमको परमिशन देना है कि नहीं देना है, कि वो सारा चीज क्या है, उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी बेसिस पे क्या होता है, डेटा को उसको प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। इसके लिए क्या है, ऑथेंटिकेशन जरूरी है कि बिना परमिशन के हम लोग डेटा सेंड नहीं कर सकते, डेटा रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मीडिया एक्सेस। मीडिया एक्सेस कौन कौन से मीडिया कैसे एक्सेस करना है, क्या है, कैसे टाइप का करना है, आपको क्या प्रोटोकॉल्स लगेगा क्या उसको एक्सेस करने के लिए, या कुछ रहेगा हर चीज के लिए उसमें। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल किस टाइप का करना है, वो सब चीज किसमें होता है, आपका डेटा लिंक लेयर में होता है। वैसे ही आपका क्या होता है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, इंक्रिप्शन, मॉड्यूलेशन, इंटरफेरेंस, क्या है, अटेन्यूएशन, आपका फ्रीक्वेंसीज, ये सारा चीज का डिटेल्स आपको किसमें मिलता है, आपका ये मेन की पॉइंट किसका है, फिजिकल लेयर का। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या लेयर जो है रहता है, वो वर्क करता है। ठीक है, अब एक एक लेयर के बारे में थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। This is the lowest layer in a communication system and is possible for the conversion of a stream of bits into signals that are transmitted on the sender side. ठीक है, जो सिग्नल्स जो है प्रोवाइड करता है किसके साइड, सेंडर साइड, आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में जितना भी आपका डेटा रहता है, डेटा आता है, वो सबको क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ऊपर से एप्लीकेशन लेयर से लेके आपका जो भी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, आपका नेटवर्क है, फिर आपका डेटा लिंक लेयर, उस सब में से जितना भी आपको डेटा मिलते जाता है, वो क्या करता है, उसको सेंड करने का काम करता है, एक सेंडर का काम करता है। ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू आपको क्या करता है, वो सेंड करने का काम करता है अदर नेटवर्क में, अदर उसमें लेयर्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरा डेटा जितना उसके पास रहता है, जो काम का चीज है, वो सब चीज को क्या करता है, रिसीवर के पास सेंड करता है। ठीक है, तो एज अ सेंडर फिजिकल लेयर काम करता है यहाँ पे। ठीक, द फिजिकल लेयर ऑफ द रिसीवर ट्रांसफॉर्म्स द सिग्नल्स बैक इनटू अ बिट स्ट्रीम। बिट स्ट्रीम के फॉर्म में क्या करता है, वो डेटा को, सिग्नल्स को लेता है। ठीक है, for wireless communication the physical layer is responsible for generation of a carrier frequency selection, signal detection, all through heavy inference may disturb the signal, modulation of data into a carrier frequency and encryption। हमने देखा कि मेन की पॉइंट में फिजिकल लेयर में आपका इंक्रिप्शन, आपका मॉड्यूलेशन है, डिटेक्शन, जो भी सिग्नल डिटेक्शन है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी किस बेसिस पे भेजना है आपको, 300 गीगाहर्ट्ज या 30 हर्ट्ज टाइप का आपका में था, लोअर 30 हर्ट्ज था, और उसका क्या था 1 जीबीपीएस में था, या 1 आपका गीगाहर्ट्ज। ठीक है, या 300 गीगाहर्ट्ज में आपका क्या हाई लेवल में आपका रहता था सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसी उसका। ठीक है, तो ये सब चीज को क्या करना है, कौन कंट्रोल करने का काम करता है, फिजिकल लेयर। उसका क्या है, ये फिजिकल लेयर का काम है। ठीक है, फिर आता है आपका
डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर में हमने जैसे बताया कि आपको डेटा रखना है, डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, उसके बारे में ऑथेंटिकेशन, उसका परमिशन होना चाहिए, है ना, एक्सेस कैसे कर रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल का क्या है, सब चीज डिटेल्स से पास होना चाहिए, ठीक है। द मेन टास्क ऑफ द डेटा लिंक लेयर इंक्लूड एक्सेसिंग द मीडियम, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स, करेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स एंड सिंक्रोनाइजेशन, डिटेक्शन ऑफ अ डेटा फ्रेम, ठीक है। आपका डेटा जो रहेगा वो फ्रेम के उसमें रहेगा, उस फ्रेम में आपका क्या रहेगा, अलग अलग टाइप का एड्रेस आपको दिया रहेगा, एड्रेस कहाँ से कैसे लेके जाना है, क्या करना है, डेटा का वहाँ पे रहेगा, है ना, फ्रेम के फॉर्म में है तो फ्रेम के फॉर्म, फ्रेम के अंदर और कुछ करके अपना डेटा बहुत सारा रखा होगा, उस डेटा से क्या करते हैं, उस फ्रेम से उस एड्रेस के थ्रू हमको डेटा कैसे एक्सेस करना है, वो चीज आपका डेटा लेना है कि नहीं लेना है, कैसे उसको लेना है, वहां से सारा चीज सिक्योरिटी बेस पे रहेगा ना, सिक्योरिटी वहां पे रहेगी तो हमको ऑथेंटिकेशन चाहिए उस डेटा को लेने के लिए, वो सारा चीज का क्या करना पड़ता है हमको डेटा लिंक लेयर में, वो सब चीज देखना पड़ता है, ठीक है। In short, the data link layer is responsible for a reliable point-to-point connection between two devices or a point-to-multi-point connection between one sender and several receiver. ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइसेस के बीच जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, उसमें जो डेटा सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसके बारे में क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कौन, डेटा लिंक लेयर। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड सेवरल रिसीवर, मतलब कई बार ऐसा होता है एक सेंडर रहता है, बहुत सारे रिसीवर रहते हैं, और बहुत सारे रिसीवर एक सेंडर, ऐसा टाइप का आपका क्या होता है, वर्क होता है ना, तो उसमें क्या रहता है आपका, उसके लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कौन, डेटा लिंक लेयर, ठीक है। फिर आता है आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या करता है, द थर्ड लेयर विच इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स थ्रू नेटवर्क और एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज और मैनी अदर इंटरमीडिएट सिस्टम्स। Some topics are addressing routing, device location and handover between different networks. The several solutions for the network layer protocol of the internet protocol IP. ठीक है, जो नेटवर्क लेयर क्या होता है, थर्ड लेयर होता है आपका, जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसका, है ना, जो कम्युनिकेशन लेयर है उसका थर्ड लेयर होता है, जिसमें क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, राउटिंग के लिए, ठीक है, राउटिंग पैकेट्स जो रहता है उसके लिए, नेटवर्क, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, जो नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, नेटवर्क के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे पास फोन है, वायरलेस डिवाइस है, बट हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है, तो हमारा फोन वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, तो वो सारी चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे और कुछ काम से रहता है, जैसे आपका एड्रेसिंग का है, राउटिंग का है, डिवाइस लोकेशन, हैंडओवर, ये सारा चीज के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका नेटवर्क लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है ना। और नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दिया रहता है हमारे सिस्टम्स के लिए, ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस किसको पता रहता है, जो यूजर है उसी को पता रहता है ना। अगर वो दूसरे ने एक्सेस कर लिया तो क्या हो गया, वो उसका सिक्योरिटी क्या रहेगा, खत्म हो जाएगा, है ना, वहां से वो सिक्योर नहीं रख पाएगा उस चीज को, वो फिर वो सारा डेटा वहां पे, वो उसका ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, वो सारा डेटा वैसे ही ले लेगा, ठीक है। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस है वो सारा को क्या करके सिस्टम्स को अलॉट रहता है ना। तो ये क्या होगा आपका नेटवर्क लेयर का काम। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूज्ड इन द रेफरेंस मॉडल टू एस्टेब्लिश एन एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। एंड टू एंड कनेक्शन के लिए जो क्या है रेफरेंस मॉडल लेते हैं, उसमें कौन सा रहता है आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर रहता है, जो क्या है फोर्थ नंबर का आपका क्या है, लेयर है। टॉपिक्स लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल आर रिलेवेंट, especially if the transport protocols known from the internet TCP and UDP are to be used over a wireless link, ठीक। तो ये सारा काम जो किसमें होता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है ना। तो फिर आपका आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या वर्क होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर में होता है द एप्लीकेशंस complemented by additional layers that can support applications are situated on the top of the all transmission oriented layers, ठीक है। मतलब कुछ एप्लीकेशंस को क्या करता है, सपोर्ट करता है क्या आपका एप्लीकेशन लेयर, जिसमें क्या आता है उस एप्लीकेशंस को यूज करके अपन क्या है जो सारा प्रॉब्लम्स आते रहता है ना, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से या फिजिकल लेयर से या अदर बाई चांस कहीं और से भी क्या है आपका, कहीं और जो
कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लेयर का कुछ काम है ना, वो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहां पे, आप उस प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा टाइप का कुछ टास्क रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर यूज करते हैं। उसमें हम लोग कुछ ऐसे एप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या है, प्रोजेक्ट अच्छे से तैयार हो जाता है, जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्या रहता है, एप्लीकेशंस यूज करता है कौन, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को या जो भी आपका नेटवर्क के बेसिस पे, वायरलेस डिवाइसेस के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम आते रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, एप्लीकेशंस यूज करेगा, उस एप्लीकेशंस के थ्रू ही हमारा सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ऐसा टाइप का वर्क किसमें होता है, आपका एप्लीकेशन लेयर में होता है। सम कॉन्टेक्स्ट ऑन द लेयर, ऑन दिस लेयर, अ सर्विस लोकेशन सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, adaptive applications that can handle the variation in transmission characteristics and wireless access to the World Wide Web. Using a portable device, most demanding applications are video, high data rate, and interactive gaming, low jitter, low latency. ठीक है, आपका जो बहुत सारा रहता है, मल्टीमीडिया में यूज करते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, वीडियोस का है, फोटोज का, पिक्चर्स का, सारा बहुत सारा रहता है ना, वो सब चीज को सपोर्ट करता है वो, है ना, एप्लीकेशंस लेयर वो सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करता है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है ना। तो ऐसे हमारा क्या होता है, वर्क हमारा अच्छे से हो पाता है क्या, आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में। हमारे पास जो एप्लीकेशंस जितने भी आते हैं, हमारे जो फोन डिवाइसेस में सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, उसको यूज भी कौन करता है, आपका एप्लीकेशन लेयर, ताकि बाकी जितना भी आपका काम वन बाय वन आपका टास्क जो परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो, इजिली वे में परफॉर्म हो पाए। क्या है, एप्लीकेशन नहीं होने के कारण हम वो टास्क उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर एप्लीकेशन हमारे पास है उस चीज का, तो हम उसको इजिली वे में अच्छे से उस टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज किसकी वजह से होता है, आपका एप्लीकेशन लेयर की वजह से होता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक हमारा ये रेफरेंस मॉडल है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस डिवाइस या वायरलेस कम्युनिकेशंस को और अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास था, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं आया होगा तो क्या है, हम एक बार और इसको क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, ठीक। बट क्या होता है, आपको वो चीज, सारा चीज क्या है, आपके पास फोन है, डिवाइस है, तो वो सब आपको क्या इजीली आपको समझ में आता होगा कि कैसे कर रहे हैं, है ना। हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा डिवाइस क्या कर रहा है, नेटवर्क कैसे उसमें यूज कर रहे हैं, किस किस टाइप से हम लोग उसको उसका कैपेसिटी क्या है, हर एक चीज हमको क्या थोड़ा थोड़ा हमको पता होगा ही, है ना। ये सारा चीज हमको थोड़ा और डीपली स्टडी करने पर हमको क्या है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल पा रहा है ना। तो ये सारा चीज है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, आज का हमारा जो क्लास था ये यहीं तक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके।